हेलो दोस्तों, मैं लोचन मीरा आपके लिए लेकर आया हूँ एक ज़बरदस्त वीडियो। यह वीडियो है प्रॉफिट फर्स्ट के फाउंडर मिस्टर संजय कथुरिया, फाइनेंस के जानकार हैं। टैक्स का रेट कम हुआ है पर टैक्स का अमाउंट बढ़ा है। ये जानने के लिए कंटिन्यू वीडियो देखिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि आगे आपको और भी सुनहरा मौका मिलेगा सुनने का। थैंक यू। सही पढ़ा आपने थंबनेल में। टैक्स रेट तो कम हो चुका है पर टैक्स का अमाउंट बढ़ चुका है। बोले संजय जी ये कैसा मैथ है, जरा समझाओ हमारे को। देखिए आज तक जो लोग घर खरीदते थे वो हमेशा ये सोचते थे कि भाई घर हम लंबे समय तक होल्ड करेंगे और हमें जो है जब हम बेचेंगे तो कम टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट देती है। इंडेक्सेशन का बेनिफिट क्या होता है? कोई चीज जो आपने 10 साल 15 साल पहले खरीदी है वो जो है आज बढ़ चुकी है पर ऑलरेडी पैसे की वैल्यू कम हो गई है। तो सरकार क्या कहती है, भाई क्योंकि वो चीज ऑलरेडी बढ़ चुकी है पर पैसे की वैल्यू कम हो गई है, तो समझे आपने कोई चीज बहुत पहले ली थी तो उसको हम आज के हिसाब से लेके आते हैं, उसको हम आज के पैसों के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं, इन्फ्लेशन एडजस्टेड, जिसे कहते हैं इंडेक्सेशन। मैं आपको टेबल के साथ दिखाऊंगा। पर अब क्या हुआ, सरकार ने कहा भाई हम लोग को ये सरदर्द नहीं चाहिए, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम्स होती है, तो हम एक काम करते हैं, हम इंडेक्सेशन हटा देते हैं और जो पहले 20% कैपिटल गेन्स टैक्स लेते थे अब उसको हम लेंगे मात्र 12.5%। तो काफी लोग तो खुश हो गए कि भाई टैक्स रेट तो कम हो गया, पर एक्चुअली जो है टैक्स रेट कम हुआ है, टैक्स अमाउंट कम नहीं हुआ है। उसको जानने के लिए आज की वीडियो बना रहा हूं। मैं हूं संजय कथुरिया, आपका फाइनेंस और बिजनेस कोच और फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट। आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कंपैरिजन दूंगा कि पहले क्या टैक्सेशन लगती थी घर बेचने पे, अब क्या लगेगी, और आगे जाके आपके रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पे इसका क्या असर होने वाला है, और आगे जाके आपको रियल एस्टेट में किस तरह निवेश करना चाहिए, यह वीडियो के अंत तक आपको पता चलेगा। इसलिए वीडियो के एंड तक रुकना जरूरी है। मेहनत बहुत लगती है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई अभी कर लो, वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके दोस्त लोग हैं, सबको यह बात तो जाननी ही चाहिए कि टैक्सेशन कैसे लगता है। टैक्स बचाना भी अपने आप में बहुत बड़ी कला है, उससे भी पैसे बनते हैं। पहले हम आज के रूल के हिसाब से चलते हैं। समझिए आपने 2001 में घर लिया जो कि 20 लाख रुपए का था। अब आपका 2024 में मन कर गया कि भाई मैं इस घर को बेच देता हूं, ठीक है, मैंने बहुत अच्छा गेन्स हो गया, मैं नया घर लेना चाहता हूं, बड़ा घर लेना चाहता हूं, मेरे पास और भी पैसे बन चुके हैं, तो मैं अब अपग्रेड करना चाहता हूं, तो पहले मैं घर को बेच देता हूं। तो समझते हैं ये घर जो है 20 साल में, 24 साल में इसकी वैल्यू 20 लाख का जो आपने लिया था, समझिए आज वो हो चुका है करीबन करीबन 1 करोड़ रुपए। तो मैं इसको 100 lakhs लिख देता हूं। ये 1 करोड़ का 5 टाइम्स आपका घर का वैल्यू हो चुका है। आपका 1 करोड़ का अब बिक सकता है। यानी आपका प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है आपका इसमें 80 लाख रुपीज। और अभी तक सरकार क्या कहती थी? सरकार ये कहती थी भाई आपने 20 लाख का खरीदा था, पर 20 लाख की वैल्यू आज 20 लाख नहीं है, उसकी वैल्यू चेंज्ड है, ज्यादा है। तो उस इंडेक्सेशन फैक्टर को हमें देखना पड़ेगा। तो मैं आपको एक टेबल पे लेके चलता हूं जहां पे एग्जैक्टली ईयर वाइज सरकार ने इंडेक्सेशन का फैक्टर दिया हुआ है। दोस्तों ये वो टेबल है। अगर आप देखें 2001-2 को बेस ईयर माना गया है, तो यानी तब आपने जो चीज 100 रुपए की खरीदी थी, अगर वो अगले साल बेचोगे तो यह माना जाएगा कि आपने 100 की नहीं खरीदी थी, आपने 105 की खरीदी थी। समझिए आपने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी और अगले साल 110 में बेच दी, तो आपका प्रॉफिट 10 रुपए नहीं माना जाएगा, 5 रुपए माना जाएगा। क्यों? क्योंकि 100 को पहले 105 मान लिया जाएगा, क्योंकि एक साल निकल चुका है, पैसे की कीमत घट चुकी है। इसे हम कहते हैं इंडेक्सेशन। तो हर साल का एक इंडेक्स्ड वैल्यू सरकार ने दिया हुआ है, जो कि इस साल चल रहा है 363। यानी जो 100 वाली चीज ली गई थी 2001 में, आज उसकी वैल्यू 363 मानी गई है। तो अब हम वापस चलते हैं हमारी कैलकुलेशन पे और देखते हैं कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है। अब हम 2001 में जो घर खरीदा था उसका इंडेक्स्ड वैल्यू ढूंढेंगे। तो इंडेक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी? इंडेक्स्ड कॉस्ट होगी 20 लाख रुपीस इंटू 363 डिवाइडेड बाय 100। जो चीज 100 रुपए की थी अब वो 363 की हो गई है। तो अगर इसकी हम वैल्यू देखेंगे तो ये बन जाता है 72.6 लाख रुपीस। यानी कि सरकार ये कह रही है कि जो आपने घर 20 लाख का खरीदा था, आज इंडेक्स्ड वैल्यू सिर्फ इन्फ्लेशन के हिसाब से उसकी वैल्यू 72,60,000 रुपए हो जानी चाहिए थी। यानी आपका जो अब प्रॉफिट माना जाएगा, गेन माना जाएगा, उस गेन को हम मानेंगे 1 करोड़ रुपीज, 100 lakhs माइनस 72.6 lakhs। यानी कि आपका गेन हो जाएगा करीबन करीबन 37,40,000 रुपीज। सरकार पहले क्या कहती थी, इस पे आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना है, एलटीसीजी एट द रेट ऑफ 20%। तो अगर आप इस पे 20% देंगे तो आपका नंबर मोटा मोटी करीबन 7.5 लाख रुपए बनेगा। अब इस नंबर को याद रखिए कि आज तक जो रूल था उस हिसाब से आपको इस चीज पे 7.5 लाख रुपए देना पड़ता। अब रूल क्या चेंज हुआ है उसको हम राइट हैंड साइड पे समझते हैं। सेम चीज आपने 2001 में घर खरीदा 20 लाख रुपए का, आज 2024 हो गई, वो हो गया 1 करोड़ रुपए का। प्रॉफिट जो है वही आपका 80 लाख रुपए है इस पे अभी भी। इंडेक्स्ड कॉस्ट को गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, कोई भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट अब आपको नहीं मिलेगा। तो नो इंडेक्सेशन बेनिफिट। तो अब क्या होगा, अब आपका जो प्रॉफिट है वही आपका गेन बन जाएगा। तो आपका गेन बन जाएगा
80 लाख रुपीस। 80 लाख रुपीस पे आपका टैक्स का अमाउंट गवर्नमेंट ने आपको झुंझुना दिखा के बोल दिया है कि 12.5% होने वाला है। तो 80 लाख पे अगर हम 12.5% करें तो ये हो जाता है 10 लाख रुपए। तो आपको 10 लाख रुपए का टैक्स देना पड़ेगा इस न्यू केस में सरकार को, कि जब आप अपना घर बेचते हो और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लेते हो। तो यहां जो आपका टैक्स का रेट है, रेट तो आधा हो गया, ये जो 20% था वो 12.5 हो गया, बट आपका जो टैक्स का इंसिडेंस है वो इस केस में, सिर्फ इस केस में करीबन 33% बढ़ गया है। तो यानी जहां आप 100 रुपए का टैक्स देने वाले थे, अब आप 133 रुपए का टैक्स देने वाले हो। क्यों? क्योंकि जो 7.5 देने वाले थे, अब उसकी जगह आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो ये इंपैक्ट आने वाला है घर खरीदने वालों में। अब ऑब्वियसली इसके बाद शोर बहुत होना था, बहुत लोग ने चिल्लम चोट करी, अरे मैम ये क्या कर दिया, हमें तो आप लोगों ने थोड़े थोड़े बेनिफिट्स थे वो भी खत्म कर दिए। बहुत सारा हाउसिंग कंपनीज ने भी, रियल एस्टेट कंपनीज ने भी दबाव मचाया, बनाया। तो सरकार ने एक रूल लेके आया। रूल क्या लेके आया है कि जब बजट आया 23 जुलाई 23 जुलाई 2024 से पहले, तो 23 जुलाई 2024 से पहले जिस व्यक्ति ने घर खरीदा है वो दोनों केसेस के अंदर अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकता है और लोअर ऑफ द टू में उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो जो भी व्यक्ति ने 23 जुलाई से पहले घर खरीदा है वो दोनों केसेस में कैलकुलेशन करके लोअर ऑफ द टू, यानी जिसमें उसको कम टैक्स देना पड़ रहा है उसके हिसाब से वो टैक्स देना पड़ता है। ऑब्वियसली उसका कम टैक्स आता है 20% वाले केस में, बिकॉज उसको वहां पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है। जो लंबे समय तक घर होल्ड करते हैं उसको वो बेनिफिट मिल रहा था। इसलिए सरकार ने ये हाहाकार सुन के एटलीस्ट इतना चेंज कर दिया। पर अगर आप एनआरआई हो तो ये न्यूज आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है, जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं, क्योंकि एनआरआईज के लिए सरकार ने इस चीज को मना कर दिया है। एनआरआई कैन नॉट क्लेम एलटीसीजी इंडेक्सेशन बेनिफिट व्हाइल सेलिंग प्रॉपर्टी इन इंडिया। तो ये एनआरआईज के लिए बिल्कुल अलाउड नहीं है। एनआरआई अब बेचेगा भी तो उसको 12.5% के हिसाब से ही टैक्स देना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम होने वाली है। वापस आते हैं, बात समझते हैं कि टैक्स का रेट कम कर दिया गया है पर टैक्स का अमाउंट बढ़ गया है, बिकॉज पहले जो कॉस्ट में बेनिफिट मिलता था वो अब खत्म हो गया है। तो इसका इंप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है वो समझते हैं। सबसे पहली चीज है कि लोग लॉन्ग टर्म के लिए अब रियल एस्टेट को नहीं होल्ड करेंगे। क्यों नहीं होल्ड करेंगे? क्योंकि 20-20, 25-25 साल जब लोग होल्ड करते थे तो उनको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, जिस वजह से उनका टैक्स रेट बहुत कम लगता था। तो अब लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी आएंगे, ट्रेड करेंगे, आएंगे, ट्रेड करेंगे। तो प्रॉपर्टीज जो है वो 2 से लेके 5 साल के होराइजन में अब लोग होल्ड करना चालू करेंगे। और उसमें भी हाई टिकट साइज को नहीं करेंगे, लो टिकट साइज को करेंगे। यानी हम देखेंगे 1 से 2 करोड़ की प्रॉपर्टीज में लोगों का इजाफा ज्यादा होगा, लोग ज्यादा इधर प्रॉपर्टीज खरीदेंगे। तो अगर आप एक प्रॉपर्टी निवेशक बनना चाहते हैं तो ये टिकट साइज में आपको कंफर्ट मिल सकता है, जल्दी एंट्री लेके जल्दी एग्जिट कर सकते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में लोग थोड़े स्कैल्पिंग करते हैं और ये सब करते हैं, स्विंग करते हैं, वैसे आप थोड़ा यहां पे भी स्विंग कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे अभी शॉर्ट टर्म में बेनिफिट आएगा, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट्स पे बहुत इंपैक्ट आएगा। सेकंड, जो लोग अपना घर बेच रहे हैं, वो अपना सेलिंग प्राइस कम करना चाहेंगे। अब सेलिंग प्राइस कोई ऑफिशियली नहीं कम करना चाहता, तो वो क्या कहेंगे, अगर वो 1.5 करोड़ का घर बेच रहे हो, कहेंगे अच्छा एक काम करो 25-30 लाख कैश दे दो और 1 सवा करोड़ रुपए की हम रजिस्ट्री करा लेंगे। तो ये एक पॉसिबिलिटी बनेगी जिसमें ब्लैक मनी जनरेट हो सकता है। तो मुझे लगता है ये 2 चीजें जो है इमीडिएटली होंगी अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो अभी इन्होंने चेंज किया है उसकी वजह से होगी। पर अगर आपने घर 23 जुलाई 2024 से पहले लिया है तो आप टेंशन मत लीजिए, कोई चक्कर नहीं है। आप दोनों में से जो लोअर होगा उसके हिसाब से टैक्स देंगे। पर न्यू इन्वेस्टमेंट्स पे ये डेफिनेटली एक आघात हुआ है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। पहले जो चीज सही चल रही थी लोग उससे यूज टू हो गए थे, सालों सालों से ये चीज सेम चल रही थी, कोई चेंज नहीं हुआ था, उसको क्या गया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या ये चेंज फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। आपको क्या लगता है कि सरकार आगे जाके और इस टैक्सेस को बढ़ाने वाली है कि सेम रख सकती है? और अगली वीडियो आपको किस मैटर पे चाहिए ये जरूर बता। और दोस्तों हाँ, आपको पता है कि बहुत सारे लोग मेरा वेबिनार अभी तक अटेंड कर चुके हैं। टोटल करीबन 40,000 लोगों ने वेबिनार अटेंड कर लिया है, जिसमें मैं अपनी स्ट्रैटेजी निशुल्क सिखाता हूं। उस 2 घंटे में मैं सिखा देता हूं कि हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आप कैसे जनरेट कर सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न अपने कैपिटल पे, एफडी ब्रेकिंग रिटर्न्स कैसे बना सकते हैं। तो आप जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर भरिए और मेरे साथ जुड़िए। और क्या चीज पे मैं टॉपिक पे वीडियो बनाऊं उसको जरूर बताइए। वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, घंटी बजाना, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों ये वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, ये नीचे दिए कमेंट में आप आइए और आप संजय कथोरिया जी से और भी लर्निंग लेना चाहते हैं तो कमेंट्स में कीजिए। हम इनको नागपुर बुलाएंगे, एक ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम लेंगे, पूरे दिन का हम उनसे सीखेंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे और रियल इस्टेट मार्केट में डेवलपर ने क्या करना चाहिए, ब्रोकर्स ने क्या करना चाहिए, ये सारी जानकारी हम एक दिन सीखेंगे। तो नीचे दिए गए बोर्डलाइन नंबर पे फ़ोन करें और आपका नाम और नंबर रजिस्टर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।